शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। पार्ट 3 तक हम लोगों ने किया हुआ है और ये पार्ट 4 आप लोगों के सामने हो रहा है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है और सभी क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए, सबका पोस्टमार्टम करते हुए हम लोग चलेंगे, है ना। और ये क्लास जो मिस करेंगे सही में वो कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और ये हमारा वीडियो देखने के बाद आप एक क्वेश्चन करोगे तो मैं उसमें से 7-8 क्वेश्चंस आपको उसमें से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत तार मतलब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तारों में, तो कौन सी धातु। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है चांदी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है चांदी है। तो चांदी भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन वो इतना महंगा होता है ना, इतना एक्सपेंसिव होता है कि हम लोग क्या विद्युत घरों में वायर के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखते हैं लोग चांदी का तो गहना नहीं पहन पाते, तो विद्युत तार में कहां से यूज करेंगे। तो चलिए, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम भी नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरा ऑप्शन है आपका तांबा। तो तांबा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तांबा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग विद्युत क्या बोलते हैं, हम लोग घरों में वायर में नॉर्मली यूज करने के लिए तांबा यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है और ये सस्ते दामों पे उपलब्ध होता है। इसीलिए देखते हो घरों में बिजली के तारों में ये कॉपर वायर हम लोगों को यूज होता है। तो चलिए अब बात करते हैं तांबा के बारे में। तो तांबा का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, यहाँ पे तांबा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसको कॉपर बोलते हैं ना, Cu से डिनोट करते हैं सिंबल। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। अब बात करते हैं इसका एटॉमिक मास के बारे में। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 होता है। और ये बहुत ही डक्टाइल मेटल होता है, कहते हैं बहुत ही डक्टाइल होता है ना। अब बात करते हैं हम लोग अपने दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था इसमें क्या, लेड। तो लेड क्या है ना, लेड एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीसा भी हम लोग बोलते हैं। और लेड कौन सा एस्क से मिलता है हम लोग का, तो लेड का एस्क लिख लीजिएगा, है ना, LEAD। लेड कौन से एस्क से प्राप्त होता है, गैलेना। क्या है, गैलेना, ठीक है। और इसका लेड का सिंबल क्या होता है, PB, है ना, जिसको क्या हम लोग सीसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेड। लेड का यूज भी कहाँ होता है, तो लेड का यूज होता है लेड एसिड बैटरी बनाने में। कहाँ यूज होता है, लेड एसिड बैटरी बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है ना, तो अगला क्वेश्चन है आपका पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। मतलब कि पावर ट्रांसफार्मर का जो कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पहला ऑप्शन क्या है हम लोग का, हुक का नियम, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, हुक का नियम। दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यूटन का नियम। तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है फैराडे का नियम। तो बात करते हैं पहला ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या है, हुक्स का नियम। तो हुक्स नियम क्या कहता है ना, हुक्स नियम कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, ये हुक्स लॉ कहता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इस पे नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन का नियम। तो जानते हैं न्यूटन के गति के 3 नियम दिए हुए, न्यूटन के सापेक्षता के नियम है ना, तो उस पर भी पावर ट्रांसफार्मर बेस नहीं है। अब बात करते हैं आइंस्टीन का सिद्धांत, है ना। तो आइंस्टीन का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा, फैराडे। क्या होगा, फैराडे के नियम पे हमारा पावर ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, फैराडे लॉ। कौन सा, फैराडे लॉ पे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है उस पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें से कुछ आपको दिए हुए उपकरण दिए हुए। पहला उपकरण क्या है, मोटर दिया हुआ है। दूसरा है डायनेमो है। तीसरा बैटरी है। चौथा है जनरेटर। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए का बात करते हैं। तो हम लोग को क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो मोटर क्या करता है, देखते हैं हम लोग को गाँव में मोटर से क्या आता है, मोटर का यूज क्या करते हैं। तो मोटर क्या करता है ना, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन हमारा दूसरा है डायनेमो।
डायनेमो, डायनेमो हो गया, और ये जनित्र या जनरेटर, डायनेमो या जनरेटर दोनों का बात करते हैं। ये क्या है ना, जनरेटर हो या डायनेमो हो, ये क्या करता है हम लोगों का मैकेनिकल एनर्जी है ना, क्या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इनपुट मैकेनिकल है और आउटपुट हमको इलेक्ट्रिकल देता है, और ये इनपुट मतलब मोटर और डायनेमो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, ये याद रखिए। अब देखिए याद करने का तरीका, इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं एक को याद करवा देता आपको। जैसे मान लीजिए जनरेटर है, तो जनरेटर देखते हैं शादी ब्याह में, गाँव में क्या होता है, गाँव में तो लाइन का सुविधा उतना होता नहीं, अब तो हो गया, तो गाँव में जनरेटर वाले को बुलाते हैं। तो जनरेटर वाले को बुलाने का मेन मकसद क्या होता है, बिजली पैदा करना। क्या करना, बिजली पैदा, इलेक्ट्रिसिटी। तो आउटपुट हमको क्या देता है, बिजली पैदा करता है। कैसे, हम लोग जनरेटर जो होता है, जनरेटर में क्या वर्क होता है, इनपुट में मैकेनिकल वर्क होता है। देखते हैं हैंडल से हम लोग मैकेनिकल वर्क देते हैं, वो कुछ मैकेनिकल जो होता है, और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाके हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और शादी पे हम देखते हैं घर रोशन करता है, चकमक करता है ना। तो ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और मोटर इसके जस्ट अपोजिट होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो बैटरी। क्या हो जाएगा, बैटरी, है ना। तो बैटरी क्या है, बैटरी देखते हो छोटे बैटरी सेल होता है, उसमें बहुत सारे रसायन भरे होते हैं। तो क्या होता है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, विद्युत ऊर्जा, मैकेनिकल क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। हमारा ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। और ये सब याद कर लीजिएगा, आ सकते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। अब बात करते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा सेल और बैटरी। बहुत से लोग जैसे बचपन में हम ही लोग जानते थे कि सेल और बैटरी एक होता है, ठीक है, पता ही नहीं था कि सेल और बैटरी अलग अलग चीज़ होता है। बस थोड़े से जैसे बड़े हुए तब जाकर के पता चला कि सेल और बैटरी अलग अलग चीज़ें होता है। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ सेल और बैटरी के बारे में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन तो अभी तक होगा, ठीक है। तो चलिए, सेल और बैटरी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ ना। सेल और एक साइड लिख देता हूँ बैटरी। तो देखिए सेल किसको बोलते हैं, सेल आप लोग देखिए, सेल एक छोटा सा डिवाइस होता है। क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइड, एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है ना, छोटा सा सेल। आप लोग देखते हैं टीवी के, घड़ी के, है ना, रिमोट में जो यूज करते हैं वो वाला, ये क्या हो गया, इसको सेल कहते हैं। और बैटरी क्या होता है, बैटरी देखते हैं टरों में, ट्रकों में हो गया, वाहनों में हो गया, व्हीकल्स में जो यूज होता है ना, बड़ा वाला बैटरा भी होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है ना, प्लस और एक माइनस का, ठीक है। तो ये बैटरी हो गया। और ये क्या है, सेल है। तो सेल एक ऐसा है सिंगल डिवाइस, सेल एक सिंगल डिवाइस है जो क्या करता है आपका, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये जो हो गया बैटरी हो गया ना, ढेर सारे सेलों का, है ना, ढेर सारे सेलों का क्या होता है, समूहन होता है। ढेर सारे सेलों को समूहन सीरीज में जोड़ कर क्या बनाया जाता है, बैटरी बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सेल एक सिंगल डिवाइस है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ये बैटरी क्या होता है, ढेर सारे सेलों का समूहन होता है, ठीक है, उसको बैटरी कहते हैं। और ये क्या होता है, सेल क्या होता है ना, चार्जेस। सेल क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, क्या होता है, नॉट चार्जेबल। क्या होता है, नॉट चार्जेबल। दिख रहा होगा आप लोग को, ये लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अभी पता चला होगा कि बैटरी और सेल अलग अलग चीज होता है। ये नॉट चार्जेबल होता है, मतलब क्या होता है, लिखो फेंको होता है। देखते हो 2 रुपये का लिखो फेंको वाला पेन होता है, लिखते और फेंक देते हैं, है ना, तो वही सेल होता है। तो सेल क्या होता है, नॉट चार्जेबल। और ये क्या होता है, चार्जेबल। अरे देखते हैं ना जी, आप लोगों का घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इन्वर्टर को कभी खोल के देखिएगा, उसमें बहुत बड़ा बैटरी लगा हुआ रहता है। तो कहा एक बार में खत्म होता है तो घर से फेंक देते हैं बाहर, नहीं, चार्ज होता है ना, क्या होता है, वो चार्ज होता है और ही चलता है। तो ये बैटरी लगा होता है ना। तो ये कैसा होता है, चार्जेबल डिवाइस है, और ये नॉट चार्जेबल डिवाइस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका यूज, सेल का यूज कहाँ करते हैं, घड़ी में करते हैं, घड़ी में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, ये सब में यूज करते हैं ना। और बैटरी का कहाँ यूज करते हैं, ट्रक में करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं, इन्वर्टर के अंदर भी ये हमारा घड़ी का यूज होता है। अब बात करते हैं सेल। सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेल के टाइप भी आते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल 2 टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, है ना। सेल जो होते हैं दिख रहा होगा आपको, है ना, सेल आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, प्राइमरी सेल, और दूसरा सेकेंडरी सेल। पहला होता है, अब मिटा देता हूं सेल का टाइप, ये स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा ना। तो सेल 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, प्राइमरी सेल, और दूसरा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल, और इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, बैटरी। तो बैटरी का एग्जांपल क्या होगा, इसका बैटरी का आपका एग्जांपल हो गया लिथियम आयन बैटरी और मैग्नीशियम आयन बैटरी। क्या हो गया, लिथियम आयन
बैटरी और मैग्नीशियम आयन बैटरी। ठीक है, हो गया ना, ये हो गया लिथियम आयन बैटरी और मैग्नीशियम आयन बैटरी। और सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूं। तो प्राइमरी सेल के कुछ एग्जांपल पता है क्या हो जाएगा आपका? डेनियल सेल, डेनियल सेल हो गया। फिर क्या हो गया? शुष्क सेल, है ना। शुष्क सेल बहुत एग्जाम में आता है, वो तो पूछेगा शुष्क सेल किसका प्रकार है, प्राइमरी सेल का कि सेकेंडरी का होता है? ऑप्शन क्या मारेगा? प्राइमरी सेल, शुष्क सेल। ठीक है, अब ये इसमें देखिए सेकेंडरी सेल में क्या होगा? लेड एसिड सेल। क्या होगा? लेड एसिड सेल। अब इसमें और क्या हो जाएगा? एक एडिशन सेल। क्या होता है? एक और होता है एडिशन सेल। इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझिए, ये मतलब क्या क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन याद रखिएगा। बैटरी का एग्जांपल देगा तो लिथियम आयन बैटरी, मैग्नीशियम आयन बैटरी होगा। और सेल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला बांटा गया प्राइमरी सेल एंड देन सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का एग्जांपल क्या होगा? डेनियल सेल एंड शुष्क सेल, इसके एग्जांपल है। और लेड सेल और एडिशन सेल, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए कि आपका क्वेश्चन ही है। हाँ ठीक है, तो ये थे कुछ डिस्कशन। ठीक है, और इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैटरी। बैटरी क्या करता है ना? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा, ताकि आप ये एक क्वेश्चन करोगे ना, आपके 10 क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, और इसको आप लोग नोट्स करते जाना। अगर ये जो क्लास मिस करेंगे समझिए बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से कौन गैस का प्रयोग, मतलब देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में देखे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें ऐसे कुछ तंतुनुमा लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ये फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है, ये बल्ब से क्या होता है? तार जुड़ा हुआ रहता है घरों में, है ना, यूजन वाले, ये फिलामेंट होता है। और ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस चीज का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। और जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। ठीक है, अब देखिए फिलामेंट इसका बना था। तो हमारे गैस में जो ये बल्ब है ना, इसके अंदर कौन सा गैस भरा रहता है? कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? तो देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन देखना है। अब देखिए चारों ऑप्शन को छाटेंगे ऐसे, ऑप्शन जानकारी होगा। तीसरा ऑप्शन क्या? देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जानते हैं ना, हाइड्रोजन क्या बहुत ही मतलब क्या क्रियाशील धातु है ना, आग लग जाएगा तुरंत आग पकड़ जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। नाइट्रोजन हो सकता है क्योंकि निष्क्रिय धातु है। ठीक है, वो जल्दी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन तो नहीं, लेकिन हाइड्रोजन साथ में दिया तो हाइड्रोजन पहला ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आर्गन और हाइड्रोजन। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। आर्गन हो सकता है लेकिन फिर इसमें हाइड्रोजन है तो वो दूसरा ऑप्शन भी छट गया। तो हाइड्रोजन है तो छट जाएगा क्योंकि वो क्या होता है? वो आग जलाने में हेल्पफुल करता है। वो कहां से होगा? इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन तक तो सही है कि निष्क्रिय गैस है, लेकिन ऑक्सीजन है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। तो बात करते हैं चौथा ऑप्शन कौन है हमारा? आर्गन और नाइट्रोजन, AR और N2, है ना। आर्गन क्या? एक निष्क्रिय गैस है। कैसा है? नोबल गैस है। कैसा है? नोबल गैस है। और ये आपका पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप में आता है? 18वें समूह में आता है, या 0 ग्रुप उसको बोलते हैं, उसमें आता है। और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन भी एक निष्क्रिय गैस है, मतलब रिएक्टिव गैस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमारे बल्ब में कौन सा भरा जाता है? हमारे बल्ब में भरा जाने वाला गैस है आर्गन और नाइट्रोजन, आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। और ये टंगस्टन धातु, फिलामेंट किस धातु का बना रहता है? टंगस्टन धातु होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? बल्ब में जो यूज होता है ना, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका गलनांक कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? देखिए MP लिख दे रहे हैं ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 से लेकर के 4000, है ना। ये डाटा वेरी कर सकता है। ठीक है, 3380 लेकर 4000, लेकिन परफेक्ट डाटा 3380 दिखेगा, आप लोग उसी को मारिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है डी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो बाकी के ऑप्शन को आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। आपका ऑप्शन छटा गया तो आपका आंसर खुद पर खुद मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से मैंने कितना आंसर निकाला, है ना। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो नाइट्रोजन जो गैस है ना, ये नाइट्रोजन गैस है, इसका पता है कहाँ यूज होता है? 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा। विकृत गंधिता एक टॉपिक था। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है? हमारे जो कुरकुरे वगैरह चिप्स आप लोग खाते हो तो उसमें जो गैस भरी हुई होती है ना, तो कौन सी गैस होती है? यही नाइट्रोजन वाली गैस होती है। तभी तो वो बहुत दिनों तक क्या रहता है? खराब नहीं होता है ना। देखते हो कुरकुरे 5 रुपये का लेते हैं, उसमें लगता है 2 रुपये का कुरकुरे भरा हुआ नहीं रहता, और बाकी सब क्या भरा हुआ रहता है? गैस भरा हुआ रहता है। तो कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन गैस ही भरा हुआ रहता है, ताकि वो जो चिप्स है ना, चिप्स हो गया, अचार हो गया, वो
खराब ना हो जाए और उसको विकृत गंधिता से बचाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आपका आ सकता है कि खाद्य पदार्थ वस्तुओं में विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, तो नाइट्रोजन। 10th के सिलेबस में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अभी भी याद होगा, बस हमको याद आ गया तो बता दिया। तो ये सारे क्या क्वेश्चन है आपके, है ना, इसको आप लोग नोट्स बना लो। जितना मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग नोट्स में सीरियल वाइज करते जाइए। आपका इलेक्ट्रिसिटी में गारंटी लेता है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छूटेगा भी तो वो सबका छूटेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब बात करते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। तो देखिए क्या है ना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता, मतलब कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण नहीं होता है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या क्या हो सकता है पता चल गया, और जो नहीं होगा वो विद्युत के कारण नहीं होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ, चुंबकीय प्रभाव, मतलब चुंबकीय प्रभाव है ना, अट्रैक्ट करने का पावर है ना, और रिपल्स करने का पावर। वो दूसरा ऑप्शन क्या, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय मतलब हीट है ना, हीटिंग इफेक्ट। तीसरा हो गया रासायनिक प्रभाव मतलब केमिकल इफेक्ट। चौथा हो गया संकुचन प्रभाव, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना है ना ये। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता पूछ रहे तो हम जानते हैं कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण याद कर लीजिए ना, आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण कौन कौन इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कौन कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए पहला होगा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा होगा चुंबकीय इफेक्ट, क्या होगा, मैग्नेटिज्म इफेक्ट है ना, चुंबकीय इफेक्ट लिख देते हैं हिंदी में, चुंबकीय प्रभाव होगा। और इसको हीटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रभाव। सब नोट्स करते जाइएगा, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ देगा ऑप्शन में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका होगा अच्छा तीसरा तो ऑप्शन में दिया होगा रासायनिक प्रभाव। क्या है, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव मतलब इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक मतलब केमिकल इफेक्ट। सब क्वेश्चन है तो 3 इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। अब मान लीजिए आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, याद करवाते हैं 2 मिनट में याद करवाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपके घर में क्या एग्जांपल है, मान लेते हैं ये आपके घर में एक हीटर है, क्या है, हीटर का फोटो है, ठीक है। ये आपके घर में एक हीटर और इसमें कॉइल लगा हुआ। अच्छा बताइए तो हीटर का कॉइल कैसी का बना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हीटर का कॉइल कैसी का होता है, ये हीटर है ना। अब हम लोग ये घर का बोर्ड है, स्विच, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लिए, क्या लिए, इलेक्ट्रिसिटी लिए। ये क्या है, हमारा वायर है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही स्विच यहाँ ऑन किए, जैसे ही स्विच हम लोग ऑन किए तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे गया, तो इलेक्ट्रिसिटी गया तो ये कॉइल क्या होगा, धीरे धीरे कॉइल क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब देखेंगे ताप आने लगता है, तभी तो खाना बनाते हैं जी। तो क्या हीटिंग, इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट डेवलप हुआ। क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट डेवलप हुआ। अब जब हीटिंग इफेक्ट डेवलप होगा तो केमिकल इफेक्ट होगा कि नहीं, केमिकल एनर्जी होगा कि नहीं, तो केमिकल इफेक्ट भी डेवलप होगा। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कभी भी मान लीजिए, तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है किसी वायर के अराउंड तो क्या होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है कि मैग्नेटिक है ना, इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव जनरेट होता है, तभी तो तार को छूते तब देखते खींच लेता है एकदम। तो क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव जनरेट हुआ। केमिकल एनर्जी नहीं होता क्या, कभी कभी तार स्पार्क कर जाता तो गल जाता है, वो कहते हैं केमिकल इफेक्ट तो ही है ही, ठीक है। तो उष्मीय प्रभाव होगा, चुंबकीय प्रभाव भी होगा और रासायनिक प्रभाव भी होगा, ठीक है। और लाइट तो देता है, लाइट एनर्जी भी निकलता है, क्या निकलता है, लाइट एनर्जी भी निकलता है। तो 3 याद हो गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा, बच गया कौन, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि क्या, संकुचन। संकुचन कहाँ देखने को मिलता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमको संकुचन प्रभाव देखने को नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताते जा रहे हो उसको नोट्स करते रहिए एकदम, और नोट्स तैयार होने के बाद फिर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन लगाइएगा। गारंटी लेते हैं प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक या ग्रेड आप लोग जो मारते हैं वो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार के देखिएगा, मजा नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग उड़ाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, मान लेते हैं 2 चालक, तो चालक क्या है, तार है ना, मान लीजिए ये 2 चालक है ना, ये वायर है, समान दिशा में क्या होता है,
करंट को ले जाते हैं, धारा को ले जाते हैं। समान दिशा में क्या ले जा रहे हैं, धारा को ले जा रहे हैं। मतलब ये आई करंट है और ये क्या, दो चालक हैं, है ना, चालक तार हो गया, ठीक है, आई करंट है। तो दो चालक समान दिशा में जा रहे हैं तार, तो क्या क्या हो सकता है, ले जाने पर क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, चालक में प्रतिध्वनि होगी, चालक में प्रतिध्वनि मतलब साउंड वाला, ये तो लग ही नहीं रहा कहीं से होगा ना, चालक में प्रतिध्वनि होगी मतलब इको डेवलप होगा क्या, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसा ही कट जाएगा। बात करते हैं चालक एक दूसरे को प्रकर्षित करेंगे, मतलब चालक एक दूसरे को क्या रिपल्स करेंगे ना, धक्का देंगे, क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, तो वो होगा क्या, दोनों चालक के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो देखिए इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, है ना। देखिए जब ऐसा कंडीशन है, दो चीज, जब दो चालक समान दिशा में जा रहे हो, क्या समान दिशा में करंट ले जा रहे हो ना, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में अगर ले जा रहे हो, तो इनमें कौन सा फोर्स डेवलप होगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। मतलब ये दो चालक एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जब दो चालक तार एक दूसरे के अपोजिट में करंट लेकर जा रहे हैं, इधर से ये करंट ले जा रहा है आई करंट, इधर से ये करंट ले जा रहा है, तो ये दोनों तार क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्या करेगा, दूसरे को विपरीत है ना, तो रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, विपरीत। इसको याद कैसे करेंगे, अपोजिट है तो रिपल्सन, अपोजिट है तो रिपल्सन, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स। ये ऊपर भागेगा, ये ऊपर मतलब दूर भागेगा, है ना, रिपल्सन है, तो देखना नहीं चाहेगा एक दूसरे को, तो क्या करेगा, रिपल्सन। याद रहेगा ना जी। देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, ये अपोजिट दिशा में है, अपोजिट दिशा में रिपल्सन, सेम दिशा में अट्रैक्शन, अपोजिट में रिपल्सन, सेम में अट्रैक्शन, ठीक है। समान दिशा और ये अदर दिशा में रहेगा, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन बोला है, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर आंसर तो पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना, समान दिशा में रहेगा तो चालक एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, है ना, साथ में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट ही करेंगे, है ना। और अलग अलग है, मुंह उधर घुमा के चल रहे तो रिपल्स करेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे भी आपका मन। ये सबको नोट्स करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि अलग अलग दिशा में हो तो धारक, तो क्या हो सकता है, तो चालक, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, विद्युत, देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, विद्युत परिपथ में डैश, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। मतलब क्या गति, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लेते हैं कि ये जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें मान लीजिए आपका स्विच लगा हुआ है, क्या है, स्विच लगा हुआ, वो बैटरी है, मान लीजिए जी बैटरी है, ठीक है, बना नहीं पा रहे, ठीक है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो किसके फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्या पढ़ते हैं, डिफिनेशन जानते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या होता है, TRIC ना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या बोलते हैं, आवेशों को, प्रवाह को, दर को क्या बोलते हैं, मतलब कि कोई भी विद्युत परिपथ, मतलब कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई भी परिपथ में अगर आवेश, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह, है ना, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, CHARG। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब चार्जों, आवेश के प्रवाह को, दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब चार्ज, अब कौन सा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव, और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है, और ये पॉजिटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका,
इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन है ना, जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है समझिए विद्युत का धारा भी वही है, विद्युत धारा उसी डायरेक्शन में बह रही है और धनात्मक इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, समझ में आ गया। और चार्ज में कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, अब चार्ज में इलेक्ट्रॉन वाला निगेटिव वाला। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज डिनोट करते हैं? आई से। क्या से डिनोट करते हैं? आई से इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, क्यू क्या है यहाँ पे? आपका चार्ज है। क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? विद्युत आवेश है। आपका हिंदी में लिख देता है विद्युत आवेश, है ना। और टी क्या है? टाइम, है ना। अब इसका देखिए यूनिट कैसे होगा, इसका यूनिट कैसे होगा? तब मतलब इसका यूनिट क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब, और इसका टाइम तो कूलाम्ब पर सेकंड, है ना। कूलाम्ब पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। मतलब कि एक चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर हम लोग बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है ना। और 1 एम्पियर इसको बोलेंगे, 1 सेकंड में जितना चार्ज एक जगह से दूसरे जगह गया उसको क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। और ये फॉर्मूला होता है। इस पर तो हम लोग बहुत न्यूमेरिकल बनाए हैं, है ना। और जो लोग अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला और आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें मेरा क्वेश्चन कराना मकसद नहीं था, क्वेश्चन के थ्रू अच्छा सा डिटेल एक्सप्लेन कराना मेरा वो मकसद है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन करा देंगे और एक टिक मार के चल जाएंगे तो वो सही बात नहीं है ना। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है? हाँ देखिए क्या बोल रहा है ना, यदि V/I का मान एक नियतांक है, V/I का मान एक क्या है? नियतांक है। क्या है? कांस्टेंट है। V/I का मान एक क्या है? नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, नियतांक है। V/I का मान एक नियतांक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो V/I को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन हमारा, तो सबसे पहले एक लॉ को जाना कीजिए, है ना। एक लॉ होता है, क्या होता है? ओम्स लॉ। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है ना कि समान ताप पर है ना, रूम के सामान्य ताप पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V बढ़ेगा तो I भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब जब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं, है ना, डायरेक्टली के प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो इसके जगह ये जो नियतांक है ना, तो इसके जगह क्या आता है? एक R लगता है। क्या लगता है? एक R कांस्टेंट लगता है ना। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये I तो होता ही है। अब हमको क्या बोला था? V/I किसका नियतांक है? देखिए V/I लाना है ना, नीचे I लाना है, तो चलिए V यहाँ पे I ला दीजिए। क्या ला दीजिए? I ला दीजिए। तो यहाँ पे क्या बन गया? R। R क्या हो गया? रेजिस्टेंस। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का डिफिनेशन कहाँ से निकलता है? ओम्स के लॉ से निकलता है। और ओम्स लॉ क्या बोलता है? किसी भी रूम के सामान्य ताप पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज का विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसी से ये हमारा निकल गया। तो किसके नियतांक हो? V/I जो होगा आपका क्वेश्चन में, तो V/I किसका नियतांक है? रेजिस्टेंस का, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह में क्या बाधा उत्पन्न करता है? क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। जिस चालक का जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, समझिए उसमें से करंट उतना कम फ्लो होगा। जिसका कम प्रतिरोध होगा उसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा। जैसे चांदी का तार में क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, मतलब कि करंट एकदम आसानी से फ्लो होगा, है ना। चांदी के तार में बाधा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो चांदी के तार में से करंट फ्लो होता है। आप बिजली के घरों में चांदी का तार लगाइए ना, एकदम तेजी में करंट फ्लो होगा, लेकिन महंगा इसलिए नहीं लगा पाते हैं, तो तांबा का तार यूज करते हैं। ठीक है, तो ये गया प्रतिरोध के बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? V/I किसका नियतांक है? एक R, है ना, रेजिस्टेंस। इसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन इज नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर। तो रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला देख लिया ना कैसे बनता है, यहीं से आता है, जापान से नहीं आता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 1258 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी 1258 नंबर बोल रहे हैं,
देखिए अगला क्वेश्चन, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात है ना, ये आपका, अच्छा ये नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए 1200 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। देखिए हाँ, एक न्यूमेरिकल है, ये आपका होमवर्क में, अच्छा ये होमवर्क में क्वेश्चन देता है, ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है, ये न्यूमेरिकल को आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी 2 होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और कल जो जल्दी बनाएंगे 5 कमेंट है उनका नाम लूँगा, और सबसे पहले उनका नाम लूँगा जो होमवर्क में बनाया। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बनाया। अगर वीडियो को अच्छा लगा और दिल से लगा हो कि मेहनत आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी किए हो, तो समझिए छोटा ही भाई समझ करके आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और केमिस्ट्री का वीडियो याद रखिएगा, हाँ भूलिए मत, केमिस्ट्री का वीडियो 12:30 बजे आएगा, ठीक है, अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए।